बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मिसिस तारिक अपने चैनल घरेलू आसानियों से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बनाने लगे हैं दाल की वड़ियाँ। इसको वड़ियाँ भी कहते हैं और बाज़ लोग इसको मगोचियाँ भी कहते हैं। मैं आज मूंगी की दाल की वड़ियाँ बनाने लगी हूँ। आप इसको चने और मसूर की दाल से भी बना सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा इसका इफ़ेक्ट जो है, टेस्ट इसका ज़्यादा अच्छा आता है। जिसके लिए मैंने 1.5 पाव मूंगी की दाल लेके उसको तकरीबन 2-3 घंटे मैंने उसको भिगो लिया था। उसके बाद मैंने उसको धो के ग्राइंड कर लिया है बगैर पानी के। ये देखिए, आप इसको सिलवट्टे पे या चट्टूवट्टे पे जिस पे भी आप पीसना चाहे या ग्राइंडर में बगैर पानी के इसको पीस लें। इसमें मैंने ये 2 दरमियाने साइज़ के जो प्याज हैं वो बारीक बारीक काट लिए हैं। 3 हरी मिर्चें मैंने बारीक काट ली हैं। ये थोड़ा सा धनिया और मेथी है। आपके पास अगर सूखी है तो आप सूखी डाल लें, और अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। और नमक मिर्चों में मैंने 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा खाने का चम्मच दड़ा मिर्च पाउडर, दड़ा मिर्च, और आधा खाने का चम्मच गरम मसाला, आधा खाने का चम्मच सूखा धनिया का पाउडर। अगर आप उसको मोटा डालना चाहते हैं साबुत वाला तो उसको थोड़ा सा दरदरा करके आप वो भी डाल सकते हैं। और आधा खाने का चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है और आधा खाने का चम्मच नमक लिया है। आप चेक करके नमक इसमें अपनी पसंद के मुताबिक और ऐड कर सकते हैं। अब हम ये सारी चीज़ें मिक्स करेंगे और अपनी वड़ियाँ जो हैं उनको स्टीम करना शुरू करेंगे। पतीले के अंदर मैंने पानी स्टीम होने के लिए रख दिया है, बॉयल होने के लिए। तो पहले हम इनको मिक्स करें, फिर हम इनको स्टीम करेंगे। ये हम इसके अंदर ये डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे, प्याज, और ये सारे मसाले और नमक मिर्च जो है वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। नमक हमने चेक करके और थोड़ा सा ऐड कर लिया है। अब हम इनकी जो वड़ियाँ हैं वो बना के स्टीम करेंगे। ये देखिए, पानी हमारा जो है पकना शुरू हो गया है। ये पतीले के अंदर तकरीबन मैंने 4-5 इंच जो है पानी डाला है इसमें ऊंचाई में, कि ना तो इसके साथ टच हो, हमारे आराम से स्टीम हो जाए। इसको मैंने ढक्कन को ऑयल कर लिया है। आप कोई सा भी छानना ले लें जो आपके बर्तन के मुताबिक सेट आ जाए। उसके अब इस पर आप हाथ से डाल लें चाहे वड़ियाँ, चाहे आप चम्मच की मदद से इनको डालते जाएं। ये देखें, सारी वड़ियाँ जो हैं मैंने हाथ की मदद से इसके ऊपर डालनी है। अब मैं इसको, जो इसके ऊपर पूरा ढक्कन आएगा जो कवर हो जाए अच्छी तरह, जैसे ये है, या कोई भी ढक्कन आप ले लें जो कवर हो जाए, तो उसे आप कवर कर लें और तकरीबन 10 मिनट तक इनको स्टीम होने दें। उसके बाद फिर हम इनको निकालेंगे, लेकिन अभी हम मसाला तैयार करते हैं। वड़ियों को हमने स्टीम होने के लिए रख दिया है। अब हम मसाला तैयार करेंगे। मसाले के लिए मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लेकर इनको ग्राइंड कर लिया है, और ये 4-5 चम्मच तकरीबन 5 खाने के चम्मच दही, 2 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये आधा खाने का चम्मच सूखा धनिया, आधा खाने का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच हल्दी और 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर है। ये 2 खाने के चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। ये 4 हरी मिर्ची हैं, इनको हम बाद में डालेंगे शोरबे में। और ये 7 धनिया है, और ये गरम मसाला है, इसको हम लास्ट पे शामिल करेंगे। अब हमने 100 ग्राम ऑयल जो है वो इसमें कढ़ाई में ऐड कर दिया है। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे और इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे ताकि ये कलर भी बदल दे और इसके अंदर का पानी भी खुश्क हो जाए। तो देखिए, हमारे प्याज का पानी जो है वो खुश्क हो चुका है और इसने अपना कलर भी चेंज कर दिया है। अब हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे। ये हमने अब इसमें लहसुन ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे और बाकी चीज़ें बाद में ऐड करेंगे। ये लहसुन अदरक हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें नमक मिर्चें जो हमारे हैं वो शामिल कर देंगे और साथ ही टमाटर की प्यूरी जो है उसको भी शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। देखिए, मसाला जो है हमारा थोड़ा भुन चुका है। अब हम इसमें दही भी ऐड कर देंगे और इसको थोड़ी देर और पकाएंगे अच्छी तरह, ताकि इसका घी अलग हो जाए। ये देखिए, हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरह से तैयार हो चुका है, इसने घी भी छोड़ दिया है। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तकरीबन मैं 6 गिलास इसमें पानी ऐड करूँगी, क्योंकि इसमें अभी पकना है काफ़ी देर, घंटा। तो जब तक हमारी मंगोचियाँ तैयार नहीं होती ये पकेगा अच्छी तरह से। तो
ये अब मैंने पानी डाल दिया। अब इसको उबाल आएगा तो मैं इसकी आग थोड़ी हल्की कर दूंगी। ये देखिए हमारी वड़ियाँ जो हैं वो स्टीम हो चुकी हैं। अब हम इसको चम्मच की मदद से निकाल लेंगे और इसी तरह से सारी वड़ियाँ तैयार कर लेंगे। ये देखें सारी हमारी जो वड़ियाँ हैं वो स्टीम हो चुकी हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। कढ़ाई में हमने इतना ऑयल डाल लिया है जिससे आसानी से हमारी जो वड़ियाँ हैं वो फ्राई हो जाएं। वो तो आपके बर्तन पर डिपेंड करता है कि आपके बर्तन में कितना ऑयल आएगा। मैंने कढ़ाई में तकरीबन आधा किलो मैंने इसमें ऑयल डाला है। अब हम वड़ियाँ इसमें डालेंगे और इनको फ्राई करेंगे। अब हम इसमें धनिया ऐड करेंगे, हरी मिर्चें ऐड करेंगे और गरम मसाला ऐड कर देंगे। अब हम इसको हिलाएंगे और जो वड़ियाँ हमारी तैयार हुई हैं वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हम इसमें वड़ियाँ डालेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें से आधी वड़ियाँ रख सकते हैं या आप पहले ही ज़्यादा बना लें तो उनको बाद में ठंडा होने के बाद आप फ्रीज़र में महफूज कर सकते हैं। और जब आपका दिल चाहे आप सिर्फ मसाला और शोरबा तैयार करें और उसके अंदर आप इनको ऐड कर लें। शोरबा इसके लिए हमें ज़्यादा की ज़रूरत है क्योंकि थोड़ी देर बाद ये जो है ये जज़्ब कर देती हैं अपने अंदर शोरबा और ये कम हो जाता है, इसलिए हमें पहले ही इसको ज़्यादा रखना है। अब हम इसको सिर्फ 2 या 3 मिनट पकाएंगे इसको थोड़ी तेज़ आग करके, तो उसके बाद इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए हमारा वड़ियों का सालन तैयार हो चुका है। ये देखने में भी अच्छा लग रहा है और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है। आप भी इसको अपने घर में बनाएं और ट्राई करें कि आपको कैसा लगता है। मैंने इसको पहले स्टीम किया है और उसके बाद फ्राई किया है। बाज़ लोग जो हैं वो स्टीम नहीं करते, डायरेक्ट इसको फ्राई करके तो इसी तरह शोरबे में ऐड करके इसका सालन तैयार कर लेते हैं। आप भी देख लें, आपको जिस तरह से भी पसंद आए आप उस तरह से ही बनाएं और आप बना कर देखें आपको कैसा लगता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो जल्द ही मिल सके। शुक्रिया।